राम राम त्रिदर्श को, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। प्रभु श्री राम की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी कामना करता हूं। ग्रह जन्य पीड़ा निवारण हेतु और उनके श्रेष्ठ फल प्राप्ति के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। क्या उपाय करना चाहिए, इसकी हम एक श्रृंखला बना रहे हैं। उस श्रृंखला में आज की ग्रह है बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति के श्रेष्ठ फल प्राप्ति के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए। आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कारक है या मारक है, यह सब जो उपाय यहाँ बताए जाएंगे वह आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कारक है तब भी करिए, मारक है तब भी करिए। और यहाँ इतने सहज और सरल उपाय बताए जाएंगे कि आपको किसी की देख रेख की आवश्यकता नहीं, आप उसे स्वयं ही सहजता से कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति जिस भी कुंडली में अच्छे बैठे हों, अच्छा परिणाम दे रहे हों, आप समझ लीजिए उस जातक को किसी राजयोग की आवश्यकता नहीं। यदि कुंडली में देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम घर में बैठे हों तो यह एक अलग ही राजयोग है। तो इसलिए कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का अच्छा होना, मजबूत स्थिति में होना बहुत आवश्यक है। देवगुरु बृहस्पति यदि मजबूत स्थिति में होंगे तो आपको अच्छी शिक्षा दिलवाएंगे, संतान सुख भी देंगे, उच्च पदस्थ अधिकारी बनवाएंगे। इसलिए आपको जो यहाँ उपाय बताए जा रहे हैं आप उसे करिए और अपने देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करिए। इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम पहला उपाय बताते हैं। आप किसी से भी मिलिए, विनम्रता पूर्वक मिलिए और उससे हाथ जोड़कर नमस्कार करिए। अपने गुरु, ब्राह्मण, इन सब का जरूर सम्मान करिए। देवगुरु बृहस्पति आपको अच्छा परिणाम देने लगेंगे। वाणी में मिठास सभी ग्रह को अच्छा करता है। दूसरा उपाय यह है कि आप अपनी दिनचर्या जरूर सुधारें। यह मैं हर ग्रह के लिए बताता हूं कि दिनचर्या में आप सुधार करिए। रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठिए, रात को बहुत देर तक आप जैसे 9 बजे 10 बजे के बाद मत जगिए, इससे दिनचर्या आपकी खराब हो जाएगी। दिनचर्या अच्छा रहेगा, देवगुरु बृहस्पति आपको अच्छा परिणाम देंगे। अपने जीवन काल में एक केले का वृक्ष अवश्य लगाएं। एक छोटा सा केले का वृक्ष लाए, उसे लगाएं। आप उसे जल दीजिए, उसे खाद पानी दीजिए, उसे बड़ा करिए। आप देखेंगे कि आपका देवगुरु बृहस्पति अच्छे हो गए और आपकी कुंडली में चाहे जितने भी खराब स्थिति में बैठे रहे हों वह आपको शुभ परिणाम देने लगेंगे। चौथा उपाय यह है कि आप केसर का तिलक लगाएं। जब भी आप पूजा करने बैठते हैं तो आप केसर का तिलक लगाएं। आप देखेंगे कि गुरु आपको अच्छा परिणाम देने लगेंगे। अगर आप रोज नहीं लगा पाते हैं तो बृहस्पतिवार के दिन जरूर केसर का तिलक लगाएं। एक अन्य उपाय, हम हर एक ग्रह के लिए जो है कोई ना कोई रत्न बताते हैं, लेकिन यह भी सुझाव देते हैं कि रत्न धारण करने से पूर्व आप भली भांति ज्योतिषी परामर्श लें। बिना ज्योतिषी परामर्श के आप रत्न धारण मत करिए। आप अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाइए और वह जब सजेस्ट करे तभी आप रत्न धारण करिए। लेकिन हम एक आम जानकारी के लिए आपको रत्न बता देते हैं। बृहस्पति के लिए आप पुखराज सोने के अंगूठी में धारण करिए। देवगुरु बृहस्पति आपको अच्छा परिणाम देने लगेंगे। सातवां उपाय यह है कि आप आटा गूंथ लीजिए। आटा गूंथ कर उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाइए और हल्दी मिलाकर आटा गूंथ लीजिए और उसमें चने की दाल और गुड़ रख कर आप गाय को खिला दीजिए। बृहस्पति आपके कितने ही कमजोर क्यों ना हो, आप देखेंगे कि गुरुदेव बृहस्पति आपके मजबूत हो जाएंगे और आपको अच्छा परिणाम देने लगेंगे। एक अन्य उपाय में यह है कि आप गुरुवार का व्रत रखिए और केले के पास बैठकर आप भगवान विष्णु की आराधना करिए। 7 गुरुवार, 11 गुरुवार, 21 गुरुवार अपनी क्षमता अनुसार आप व्रत करिए। आप देखेंगे कुंडली में आपके देवगुरु बृहस्पति चाहे मारक ही क्यों ना हो,
वह आपको कारक जैसा प्रभाव देने लगेंगे। तो इसलिए गुरुवार का व्रत करिए, इससे बहुत लाभ होगा। नौवां उपाय यह है कि आप एक पंचमुखी रुद्राक्ष, जो कि आसानी से मिल जाता है, आप ढूंढेंगे तो पंचमुखी रुद्राक्ष आसानी से मिल जाता है, उसे धारण करिए। पंचमुखी रुद्राक्ष का 1 दाना, 5 दाना, 7 दाना, जितना भी मिल सके आपको आसानी से धारण करिए। धारण करने का क्या नियम है, हमने बताया है कि जब भी कोई यंत्र हो या रुद्राक्ष माला हो, कोई भी माला हो, आप धारण करने से पूर्व आप किसी शिवालय में चले जाइए, वहां शिवलिंग के अर्घा के पास उसे रखकर शंकर जी की पूजा करिए। धूप दीप गंध से भली भांति पूजा करिए। उसके बाद उस माला हो या रत्न हो, उसे शंकर जी को स्पर्श कराकर धारण करिए। आप देखेंगे कि उसमें कुछ बल आ जाता है, उसमें शक्तियां आ जाती हैं। ऐसे आप ले आकर बाजार से धारण करेंगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। जो भी यहां बताई जा रही है उस अनुसार आप धारण करेंगे तो आपको जरूर लाभ होगा। आप पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करिए, देवगुरु बृहस्पति आपके अच्छा परिणाम देने लगेंगे। हर एक ग्रह के लिए हम एक वनस्पति का उपयोग बताते ही हैं, तो बृहस्पति को ठीक करने के लिए कौन सी वनस्पति अच्छी रहेगी? आप गुरुवार की शाम को जाइए, केले के वृक्ष को निमंत्रण दे आइए कि कल मैं आऊंगा और आपकी जड़ को ले जाऊंगा। आप बुधवार की शाम को गए और गुरुवार की सुबह जाकर आप केले की जड़ ले आइए, उसे साफ करिए। साफ करने के बाद सोने के ताबीज में उसे भर लीजिए, भर कर आप धारण करिए पीले धागे में। आप देखेंगे देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत अच्छा परिणाम देंगे। एक अन्य उपाय यह है कि आप हल्दी की गांठ ले लीजिए, किसी शुभ दिन शुभ मुहूर्त देखते हुए आप उसे अपने या तो गले में पहन लीजिए या हाथों की कलाई पर बांध लीजिए। आप देखेंगे देवगुरु बृहस्पति आपके अनुकूल हो जाएंगे, आपको अच्छा परिणाम देने लगेंगे। कुंडली में बृहस्पति का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। कभी कभी हमने ऐसे बहुत से जातकों की कुंडलियां देखी हैं जिनमें बहुत से ग्रह अनुकूल स्थिति में बैठे हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में बैठकर उन सब ग्रहों पर दृष्टि डाल देते हैं या उस ग्रह के साथ बैठ गए हैं, तो कुंडली में जो दोष है उन सब का देवगुरु बृहस्पति समन कर देते हैं। इसलिए कुंडली में बृहस्पति का उच्च होना बहुत ही आवश्यक है। देवगुरु बृहस्पति उच्च अवस्था में रहते हैं तो आपको हाईयर एजुकेशन प्रदान करवाते हैं, आपकी संतान को हाईयर एजुकेशन दिलवाते हैं, संतान सुख आपको प्राप्त होता है, गुणवान संतान की प्राप्ति होती है। तो किसी भी जातक की कुंडली में यदि देवगुरु बृहस्पति कमजोर है तो यहाँ जो उपाय बताए गए हैं उनमें से कोई एक या एक से अधिक आप करिए। और एक अन्य उपाय में हम बताएंगे कि आप गुरु का आप बीज मंत्र का जप करिए। यह मंत्र आपको 76,000 बार करना है। आप अपनी सुविधा के अनुसार 1 माला, 5 माला, 7 माला। मंत्र कौन सा है यह मंत्र मैं एक बार बता भी देता हूं और यह डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का आप 76,000 बार जाप करिए। यह जरूरी नहीं है कि 10 दिन में करना है, 15 दिन में करना है, आप अपनी सुविधा अनुसार जिस भी प्रकार कर सकें। आप रुद्राक्ष की माला ले लीजिए, तुलसी की माला ले लीजिए, अगर कुछ ना हो तो कर माला से ही करिए, लेकिन करिए जरूर। आप देखेंगे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अंत में एक अन्य उपाय यह है कि नवग्रह स्तोत्र मंत्र का पाठ करिए। गुरु ही नहीं वरन सूर्य से लेकर केतु तक सभी ग्रह आपको आपके अनुकूल हो जाएंगे। आपकी कुंडली में चाहे जो भी ग्रह चाहे जितनी प्रतिकूलता दे रहा हो, आप देखेंगे नवग्रह स्तोत्र मंत्र का पाठ करके आपको सभी ग्रह अच्छे परिणाम देने लगेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।